परवरदिगार आलम का लाख लाख शुक्र है, करम है, एहसान है तो उसने हमें अली का शिया बनाया। उसका शुक्र है कि उसने हमें हुसैन का मातमदार बनाया। इसके लिए अगर मुझे मुँह भी ना है तो और एक से शुक्र में जिंदगी गुजार दें फिर भी उसका एहसान कम नहीं होगा। इसलिए कि जिस पर ज़्यादा त्यागने के लिए जिब्रील को इजाज़त मांगनी पड़ती हो, मीकाईल को इजाज़त मांगनी पड़ती हो, इसराफील को इजाज़त मांगनी पड़ती हो, जब भी चाहा हुसैन के नाम का ऐलान हुआ अपने घर से उठे पर ज़्यादा त्याग में रह गए। क्योंकि फातिमा ने हमें शरफ दिया है, बीबी ने हमें शरफ दिया है कि जब भी चाहा हुसैन के नाम पे उठे मजलिस में आके बैठ गए। माइक आके मजलिस में बैठ गए। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। दो तीन ऐसे खतीब नाम मौजूद हैं जो इस वक्त हिंदुस्तान में अपने वतन की नुमाइंदगी कर रहे हैं। बरादरी मौलाना रज़ा साहब बैठे हैं, मेरे अपने दोस्त हैं, बड़े भाई मौलाना साहब बैठे हैं, सभी भाई इनकी मौजूदगी भाई सफ़र रहे मौलाना का साया हमारे साथ सफाई बनाए रखें। चंद अमानतें आपने मेरे पास हैं, वो अमानत आप हवाले करके बरादरी नज़ीर लेकर बैठे हैं, दोस्त बैठे हैं। तो बच्चों के साथ हमारे मजलिस है, चंद पैगाम हैं जो आपसे हवाले करने हैं, मुझे लीजिए। पहला पैगाम तो ये है कि बीबी के हवाले से जब भी मजलिस हो, जैसे हो सके दाने पे हमें सुखाने कदम उस बीबी की मजलिस में आप मदद करें। अगर आपसे मुमकिन हो सकता है तो आप एक मजलिस अपनी तरफ से करें। अगर नहीं कर सकते हैं तो बीबी के नाम का कोई बैनर छोटा सा लगवा दो। अगर ये भी नहीं कर सकते हैं तो अगर कोई मजलिस कर रहा है तो आए। मौलाना आजम साहब से दुश्मनी है तो उनके घर वलीमा ना खाएं। उनके घर वलीमा ना खाएं, लेकिन अगर कोई मजलिस कर रहा है बीबी के नाम पे तो उसमें आप आए। अगर ये भी नहीं कर सकते हैं तो आज़ादार जो इकट्ठा होते हैं उन्होंने जिस प्याली में चाय पी हो उस प्याली को धुल दें। बड़ा एतमाद है आपके समाज में मुझे, उस प्याली को धुल दें। अगर ये भी नहीं कर सकते हैं तो अगर कोई चीज अदा खाने में गलत जगह रखी है उसे सही जगह रख दें। अगर ये भी नहीं कर सकते हैं तो अपने घर में अपने बच्चों को बिठाएं, बीबी के बारे में उन्हें बताएं। ये पैगाम देना था मुझे। बस 2 लफ्ज और बच्चे हैं, सुन लीजिए, अंदाजा कर लूंगा कितनी देर पढ़ना है। बीबी के हवाले से अपने बच्चों को इकट्ठा करके बिठाएं और उन्हें बताएं कि बीबी कौन थी, क्या थी, कैसे शहीद हुई, उनकी शहादत किस सबब से हुई, सारी चीजें बताएं। कहने के मौलाना ये भी ना छुट्टी मिले तो हमने कहा फिर चलते फिरते बतूल के कातिल पे लानत करें। तो फिर चलते फिरते बतूल के कातिल पे लानत करें। अगला जुमला सुन के तो नहीं बोलेगा, मैं समझूंगा मजलिस देखने आया है। चलते फिरते बतूल के कातिल पे लानत करें। कहने के मौलाना ये भी ना हो पाए, हमने कहा फिर सीधा रास्ता है, अपने आगे शिया लिखना छोड़ दे। फिर अपने आगे शिया लिखना छोड़ दे, इसलिए कि वो शिया नहीं हो सकता जो बतूल के कातिल पर लानत न करे। वो शिया नहीं हो सकता जिसके दिल में बतूल के कातिल से हमदर्दी हो। परेशानी बढ़ रही है, अभी तक लोग मुहर्रम से परेशान थे, अब बीबी की शहादत आ गई, अज़ाए फातिमिया आ गई। कमाल है खुदा की कसम, अज़ाए हुसैनिया है उमूमी, अज़ाए फातिमिया है खुसूसी। ये बड़ा लिखा शेर है। अज़ाए फातिमिया है उमूमी, अज़ाए हुसैनिया है उमूमी, अज़ाए फातिमिया है खुसूसी। हुसैन की
मजलिस में कोई भी आए, हुसैन की मजलिस में सारी दुनिया आती है, लेकिन फातिमा की मजलिस में सब नहीं आते। क्यों नहीं आते? इसलिए कि बीबी ने 1400 साल पहले वसीयत की थी, या अली फला फला मेरे जनाजे में ना आने पाए। मैं हाथ जोड़ रहा हूं आपके, या अली फला फला मेरे जनाजे में ना आने पाए, या अली गैर मेरे जनाजे में ना आने पाए। वसीयत तो 1400 साल हो गया, लेकिन न कल कोई गैर आया, न आज कोई गैर आता है, न कोई फातिमा के जनाजे में गैर आया, न मजलिस में कोई गैर आता है। ना बीबी की मजलिस में कोई गैर आया, ना आज बीबी की मजलिस में कोई गैर आता है। वजह बीबी की वसीयत है गैर ना आने पाए। यह है खुसूसी। जैसे कुरान अल्लाह ने रखा है उमूमी, अहले बैत को रखा है खुसूसी। कुरान है कॉमन सबके लिए, अहले बैत कुछ लोगों के लिए। अदाए हुसैनिया है सबके लिए, अदाए फातिमिया है मखसूस लोगों के लिए। ये बीबी कौन है का बड़ी तकलीफें बढ़ रही, मुहर्रम से परेशान थे, अदाए फातिमिया आ गई, 2 महीना 8 दिन या हुसैन कर रहे थे। अब ये कौन सा अदादारी का माहौल आ गया, कौन सा मुहर्रम आ गया? मैंने कहा मुहर्रम तो नहीं आया, लेकिन मुहर्रम जैसा आ गया। मैं हाथ जोड़ रहा हूं, मैंने कहा दोनों जरूरी है, अदाए हुसैनिया भी, अदाए फातिमिया भी, मुहर्रम भी, अदाए फातिमिया भी। कहने के क्यों जरूरी है? मैंने कहा मुहर्रम इसलिए मनाया जाता है ताकि दुनिया वाले जाने यजीद कौन था। तो तुम रहेगा उतना जिम्मेदार नहीं, खुदा की बात से थोड़ा सा बेदार हो। अदाए मुहर्रम इसलिए मनाया जाता है ताकि पता चले यजीद कौन था, और अदाए फातिमिया इसलिए मनाई जाती है ताकि दुनिया वालों को पता चले यजीद को यजीद बनाने वाला कौन था। जितने लोग हाथ उठा रहे हैं मौलवी ने सलाम पकड़ के देखिए, किसी मैं एक आपके भाई होने के नाते मैं सैयद नहीं हूँ, सैयदों की कनीज का बेटा हूँ। मौलवी ने शरफ दिया है मैं मिंबर पे आया हूँ, वरना हक है सादात का। लेकिन एक बात आपके भाई होने के नाते, किसी मजलिस में आप बात दे चाहे ना दे, लेकिन जब बतूल की मजलिस हो तो हाथ गवाही में जरूर बुलंद किया करो। इसलिए कि बीबी की जब से गवाही रद्द हुई है ना, अल्लाह हर मजलिस में कैमरे लगा देता है, कौन फातिमा के नाम पे गवाही देने के लिए तैयार है, कौन नहीं। तो लिहाजा बीबी का जब भी कोई मामला है तो बोल दिया करे, फतह का जब भी कोई मामला है बोल दिया करे। यह बीबी कौन है का दुनिया को बताने वाली यही बीबी है कि असली यजीद कौन था। इसलिए कि करबला का जो जिम्मेदार है वो तो छोटा यजीद था। बड़ा खूबसूरत नाम है आपको, वो तो छोटा यजीद था, वो बड़ा यजीद पकड़ के लाओ जिसने यजीद को यजीद बनाया। इसलिए कि यजीद के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि हुसैन को कत्ल करे, ये उसको हिम्मत किसने दी? और ये जिस बीबी की मजलिस है ना, पाक इमाम उसके लिए फरमाते हैं कि अगर मेरी जब तक ये अदालत न लगनी होती तो महशर न होता। अगर मेरे जब तक ये अदालत न लगनी होती तो महशर न होता। मुंसिफ़े महशर का नाम है फातिमा। नबी के हाथों पे मुकद्दर की लकीर का नाम है फातिमा। उर्दू समझने वाले बैठे हैं। मोहम्मद के हाथों पे मुकद्दर की लकीर का नाम है फातिमा। सिद्दीका का नाम है फातिमा, ताहिरा का नाम है फातिमा, तकिया का नाम है फातिमा, मजूदा का नाम है फातिमा, साजिदा का नाम
जकिया का नाम है फातिमा, ताहिरा का नाम है फातिमा, सिद्दीका का नाम है फातिमा, हसनैन की माँ का नाम है फातिमा, हसनैन की माँ का नाम है फातिमा, नबी की माँ का नाम है फातिमा, उम्मे अबीहा का नाम है फातिमा, अली की रौजा का नाम है फातिमा, अली के घर के उजाले का नाम है फातिमा, अली के घर के उजाले का नाम है फातिमा। जो अल्लाह के घर में उजाला करे उसे अली कहते हैं। जो अल्लाह के घर में अल्लाह के घर में उजाला करे उसे अली कहते हैं। जो अली के घर में उजाला करे, जो अली के घर में उजाला करे उसे फातिमा कहते हैं। जो कायनात की मदद करे उसे अली कहते हैं। नहीं पहुंची मेरी बात, आज के तारीख पढ़े हुए लोग। जो दुनिया की मदद करे उसे अली कहते हैं, और जो अली की मदद करे उसे फातिमा कहते हैं। हम इसी चक्कर में लगे हैं कि खाली अली के फजाइल हैं। ये हम भूल गए हैं कि अली की कफों है फातिमा। जितने फजाइल अली के उतने ही फजाइल बतूल के, ना थोड़ा कम ना ज्यादा। कम हो जाए तो कफों ने, बतूल को कम मान लिया तो हम शिया ने। भाई हाथ जोड़ के सुनो, बहुत अच्छा सुन, बड़े दिनों के बाद हाजिरी हुई आपके दरमियान। बतूल को बराबर कम किया तो हम शिया ने, इसलिए कि अली की कफों है फातिमा। जो फजीलत अली वही बीवी की। अल्लाह ने मोहम्मद से कहा, या मुज़म्मिलो कुमिल लैलो इल्ला कलीला, मेरे हबीब नमाज़ें कम पढ़ो। वराना जाते हैं पैरों में, नमाज कम करो, आधी रात या उससे कम पढ़ा करो, ज्यादा न पढ़ो। लेकिन एक वक्त आया, अल्लाह ने कहा, इन्ना आतैना कल कौसर। कितना खूबसूरत महीना है यार, इन्ना आतैना कल कौसर, मेरे हबीब हमने तुम्हें कौसर दिया। अब क्या करना है? का फसल ले रब्बी का मनहर। अब तेरा फासला नमाज भी पढ़ो, अब कुर्बानी भी दो। और नमाज और कुर्बानी तुमने दे दी तो होगा क्या? इन्ना शानिया का हो लगता तुम्हारा दुश्मन बे औलाद होगा, तुम्हारा दुश्मन होगा बे औलाद। अल्लाह के तोहफे का नाम है फातिमा। इससे बाद अल्लाह के पास नहीं था और मैं कराम बैठे हुए। अल्लाह के तोहफे का नाम है फातिमा। मेरठ वालों, मेरा के बैठ के जुमला सुनना। अल्लाह के तोहफे का नाम है फातिमा। और जब कोई तोहफा बड़ा दे तो तोहफा बैठ के लेना बेदबी है। तोहफा जब कोई बड़ा दे तो तोहफा बैठ के लेना बेदबी है। यही वजह है जब भी फातिमा आती थी मोहम्मद उसके खड़े हो जाते थे। मैं जहां ला रहा हूं वहां पर यादगार मजलिस हो रहा है। जब भी फातिमा आती थी मोहम्मद उठ के अपनी जगह छोड़ के खड़े हो जाते थे। अल्लाह ने, मोहम्मद कौन है? छोटे नबी नहीं है, सैयदुल अंबिया, खातिमुल अंबिया, अकले कुल, बेसाए वाला बदन, फातिमा के बाप, हसनैन के नाना, ये है मोहम्मद, ये है मोहम्मद। अल्लाह ने मोहम्मद को हर फजीलत घर बैठे दी। अल्लाह ने मोहम्मद को हर फजीलत घर बैठे दी। कुरान घर बैठे, नमाज घर बैठे, रोजा घर बैठे, ज़कात घर बैठे, खुम्स घर बैठे, मौजिज़े घर बैठे, रिसालत घर बैठे, नबूवत घर बैठे, इज्जत घर बैठे, करामत घर बैठे, रहमत घर बैठे। सारी चीजें अल्लाह ने मोहम्मद को घर बैठे दी। लेकिन अल्लाह ने कहा, मोहम्मद हम फातिमा को घर बैठे नहीं
चल के नहीं आओगे। जब तक हम फातिमा के नूर को नहीं भेजेंगे, परवरदिगार जैसे कुरान भेजा, बीबी सुन ले, जैसे कुरान भेजा, नमाज भेजी, हज भेजा, ज़कात भेजी, खुम्स भेजा, नबूवत भेजी, पैगाम भेजा, आयत भेजी, सूरा भेजा, कुरान भेजा, ऐसे ही फातिमा के नूर को जिब्रील के हाथ से भेज दे। अल्लाह ने कहा चुप हो जा, नौकर और मालिक बराबर नहीं होते। नौकर के हाथ से मालकिन का नूर, जिब्रील है यतीम, असीर, मिस्कीन, फकीर, गुलाम, चक्की चलाने वाला, ये है शहजादी। जवाब ताना अब तक बोल रहे, जवाब ताना अब तक अल्लाह ने मोहम्मद को बुलाया। मोहम्मद किसी को लेने नहीं जाते, मोहम्मद किसी को लेने नहीं जाते। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हो तो मोहम्मद घर से निकलते हैं लेने। 3 बार मोहम्मद निकले हैं घर से, एक बार फातिमा को लेने, एक बार 13 रजब को अली को लेने, तो एक बार 13 रजब को अली को लेने, एक बार खदीजा को लेने, एक बार फातिमा को लेने। तरतीब आप बना लीजिएगा, पहले या बार, मैं 3 बार बता रहा हूँ भाई। 3 बार निकले हैं मोहम्मद, एक फातिमा, एक अली, एक खदीजा। खदीजा को चल के गए हैं लेने। यही वजह है कि नबी की और बीबियां और है, खदीजा और है, इसलिए कि सारी बीबियां इस्लाम का वजीफा खा के बनी। मिली है बोलने का, और बीबियां इस्लाम का वजीफा खा के बनी। खदीजा ने इस्लाम को खाया नहीं, इस्लाम को खिला के पाला। बांटने वाली और है, मांगने वाली और है, लुटाने वाली और है, लूटने वाली और है। यही वजह है कि लोगों को पहली शादी से जलन हो गई। अगर जुमला पहुंच जाए, पहली शादी से जलन हो गई। खदीजा की शादी ही नहीं पढ़ते और एक शिख निकाल लिया। 40 साल की थी, यही रुके रहना। अगर 40 साल की थी तो आपके हाथ उम्र की बड़ी कैद है, पूरी खिलाफत दे देते हैं। बूढ़ों को खिलाफत दे देते हैं, बूढ़ों की बड़ी शौक है आपको। तो इस्लाम 40 साल वाली से क्यों नहीं लिया? अफसोस न कराना मेरा द्वारा मुझे। इस्लाम 40 साल वाली से क्यों नहीं लिया? 9 साल के चक्कर में क्यों लगे रहे? फिर 40 साल वाली से लेते इस्लाम, 9 साल के चक्कर में क्यों लगे रहे? ये 40 साल बीवी की उम्र लिखना, बीवी की शान में कोई कमी नहीं आती। मोहम्मद की शान में हर्फ आता है, बीवी की शान में कोई हर्फ नहीं। अगर 40 साल भी माना जाए, क्यों? इस समाज में अगर कोई आदमी आके बताए कि एक 20 साल के लड़के ने 50 साल की औरत से शादी कर ली, समाज वाले क्या कहेंगे? भैया लड़के की कोई मजबूरी होगी। 20 साल के लड़के ने 50 साल की औरत से शादी की तो लड़के की कोई मजबूरी होगी। अब इसका उल्टा ले लीजिए, अगर कोई बाप 9 साल की बेटी को 50 साल के बूढ़े से मिला दे, अरे खुदा क्या आपको तो ये भी तो कहो कि बाप की मजबूरी होगी। क्यों मजबूरी? का फजीलत के जुमरे में आ जाएंगे, कुछ बन जाएंगे। लेकिन अजीब अल्लाह ने कानून बनाया,
और दुश्मन भी ये जानता है। क्या जानता है? बेटियां तो 4 लिखी, एक फैसला, बेटियां 4 नवासे 2। अरे खुदा ही खुश रहे आप, जो हाथ उठाए खुदा किसी का मिले तो काम करे। बेटियां 4 नवासे 2, फातिमा है फिर भी 2 नवासे, 3 और बढ़ गई फिर भी 2 नवासे। जो मौर्रिख बेटियां बढ़ा सकता है उसने नवासे क्यों न बढ़ाए? मौर्रिख बड़ा चालाक था, उसे पता था कि मोहम्मद के 2 ही कांधे हैं। हाय 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 हाय। खुदा खुश रखे आपको। मौर्रिख को पता था कि मोहम्मद के 2 ही कांधे हैं। एक पे हसन बैठ चुके, बोलते यहाँ काटे भाई इस आसमान पे, एक पे हुसैन बैठ गए। अब जो तीसरा लिखेंगे उसे पैदल चलना पड़ेगा। हाय हाय हाय। उसे पैदल चलाना होगा तो लिखो ही ना। अगर तीसरा नवासा लिखा तो जन्नत से कपड़े मंगवाने होंगे। हाथ जोड़ना आपके मेरे खोने में। जन्नत से कपड़े मंगवाने होंगे और कपड़े आएंगे नहीं तो दुनिया वाले कहेंगे ये कौन सा इंसाफ है? 2 नवासों के लिए कपड़े आए, औरों के लिए मौजे भी नहीं। खुदा खुश रखे आपको। औरों के लिए मौजे भी नहीं आए तो कहने लगे बेटियां लिख दो। लेकिन फातिमा है अली की कफो, अली के मुकाबले में भी 3 लाए गए। खुदा खुश रखे आपको। वहां भी 3 लाए गए, यहाँ भी 3 बेटियां लाई गई। लेकिन न अली की अजमत कम हुई न फातिमा की अजमत कम हुई। अली कल भी अली था, सैयदा आज भी सैयदा है। खुदा खुश रखे। बुलंद करके ना। बीबी है कबो, फातिमा कल भी फातिमा थी। चढ़ने लगे चिढ़ने लगे खदीजा से, कहने लगे पूरी थी। अब नहीं कहेंगे, सुन लेंगे तो। इसलिए कि हम पैदा ही हुए हैं बतूल के हक की दिफा के लिए। एक जान है, चाहे दुनिया वाले ले ले चाहे अल्लाह ले ले। कितना अच्छा होगा कि बतूल का हक पढ़ते हुए मार दिया जाए। खदीजा से डरने लगे। खदीजा से जलन की एक वजह और बता दूं, फिर बीवी के मौजू पे आ रहा हूँ। खदीजा से लोग क्यों डरते हैं? डरते इसलिए है कि नबी शादियां चाहे जितनी कर ले, दूल्हा एक ही बार बने। खुदा खुश रखे आपको। शादियां चाहे जितनी करा दो, दूल्हा एक ही बार बने। जिसे मोहम्मद चल के जाए लेने वो और जो तोहफे में आए। खड़े होते तो उसके खड़े हो जाते। तो तोहफे में आए वो और है। आए तकदीर की आए तो सुन के बड़ी होने वाली और है, और औकाश का मेला देख देख के जवान होने वाली और है। कहाँ मुकाबला करते हो फातिमा से, मदीने के चरवाहों की बेटियों का? बीवी और है, बीवी का नूर लेने मोहम्मद चल के गए हैं आसमान पे। हाथ जुड़े हैं, मोहम्मद आसमान पे गए। अल्लाह ने नूर सैयदा को मोहम्मद को दिया। मोहम्मद अकेले नहीं गए, अकेले नहीं गए, जिब्रील भी साथ में। एक मौका आया, जिब्रील रुका, मोहम्मद आगे गए। मोहम्मद ने देखा जिब्रील आओ, नहीं आ सकता।
बड़ा समझदार मजमा है, सवाल कर रहा हूँ, नूर कहीं जलता है? आग को आग में डाल दीजिए, आग जल जाएगी। तो जिब्रील भी नूर है, आगे भी नूर है, जिब्रील गया क्यों नहीं? अब कोई पूरी रात वाह करे, बतूल की अजमत का कसीदा पूरा हो ही नहीं सकता। जिब्रील ने कहा नहीं आ सकता, वजह कहा चल जाऊंगा, क्यों? कहा अभी तक साथ में था नूरे मोहम्मद, अब शुरू हो रहा है दायरे नूरे सैयदा, अब शुरू हो रहा है बीबी के नूर का दायरा। और मेरठ वालों जिब्रील ने ये बताया कि जहां जहां नूरे सैयदा होगा, जो बगैर इजाजत आएगा वो जलाया जाएगा। मिलकर आना, जिब्रील ने पहले दिन कानून बनाया कि जहां जहां नूरे सैयदा होगा, जो बगैर इजाजत आएगा वो जलाया जाएगा। अब हमसे न पूछना नौ रबीउल अव्वल को किसका पुतला जलाते हो? मैंने अभी कुछ देर पहले कहा वो ध्यान रखिएगा, डरता नहीं हूँ। कानून है जहां नूरे सैयदा होगा, जो बगैर इजाजत आएगा वो जलाया जाएगा। जिब्रील आया नहीं, मोहम्मद ने कहा आओ, बतूल ने नहीं कहा था तो नहीं आया। अल्लाह ने मलकुल मौत को इजाजत दी है कहीं न रुकना, लेकिन हाँ जहां मेरी मर्जी रहती हो, जहां मेरा हिजाब रहता हो, जहां मेरी कनीज रहती हो। बीबी सुने, जब तक वो न कहे जाना नहीं, और जहां जहां बीवी का नूर होगा किसी और की इजाजत चलेगी भी नहीं। काश के मुझे पहुंचा ले जाओ तो यही तोहफा होगा इस मजलिस का। जहां जहां बीवी का नूर होगा किसी और की इजाजत नहीं चलेगी। मोहम्मद ने कहा आओ, चूंकि बतूल ने नहीं कहा था तो जिब्रील नहीं गया। मोहम्मद ने कहा बेटी जब तक तू न कहेगी, हाथ जोड़ो आपने, जब तक मलकुल मौत नहीं आ सकता। मलकुल मौत को छोड़िए, मोहम्मद जब भी आएंगे, बेटी इजाजत है आ जाओ, पूछ के आएंगे। मोहम्मद है बाप, बगैर इजाजत जा सकते हैं, लेकिन कभी नहीं गए। मोहम्मद को छोड़िए, बाप है, अली है शौहर। हाथ जोड़ो, मैंने कहा यही तो होगा, अली है शौहर। अली तो कह देंगे फातिमा के ऊपर मानना वाजिब है, इसलिए कि शौहर है, फातिमा मानेगी। लेकिन मदीने के जब कुछ लोग आए, कहा हम फातिमा से बात करना चाहते हैं, आप हमें इजाजत दें। अली ने क्या कहा? फातिमा से पूछ के बताऊंगा। पूरी मजलिस पढ़िए, मैंने खुद नुक्ता बा नुक्ता लिखूं शेरे खुदा की शान में, मजलिसे करता रहे हो ए अज़ादारों सुनो, कोई गुस्ताखी न करना फातिमा की शान में। मौला ने क्या कहा? बतूल से पूछ के, ये तो तारीफ है ना, पूछ के बताऊंगा। तो दुनिया वालों से मिंबर पे ऐलान कहता रहा, जो पूछना है मुझसे पूछो। बतूल सुनिए क्या है, वो कह रहा है जब फातिमा से पूछ लूंगा तब बताऊंगा। अली ने कोई फैसला खुद नहीं किया, इसलिए कि अली जानते थे कि नूर मुज़क्कर मुअन्नस नहीं होता, नूर मर्द औरत नहीं होता, यहाँ है मनसब का मामला। क्योंकि मैशर की मुनसिफा है फातिमा, फातिमा जो कहेंगी वही होगा। मोहम्मद नूर लिए फातिमा का, जैसे ही फातिमा का नूर मोहम्मद के पास आया,
मोहम्मद के चेहरे पर आसार गम। मोहम्मद से अल्लाह ने कहा मोहम्मद हमने ये शराब आदम को नहीं दिया, ईसा को नहीं दिया, यहिया को नहीं दिया, जकरिया को नहीं दिया, लमक को नहीं दिया, लूत को नहीं दिया, यूहन्ना को नहीं दिया, अय्यूब को नहीं दिया, दाऊद को नहीं दिया, यूसुफ को नहीं दिया, याकूब को नहीं दिया, ईसा को नहीं दिया। हमने तुम्हें फातिमा का बाप बनाया। बीबी की शहादत की मजलिस सुन रहे हो। हमने तुम्हें फातिमा का बाप बनाया, खुश नहीं हो? मोहम्मद ने कहा परवरदिगार इससे ज्यादा क्या खुश होगा कि फातिमा का बाप बना हूं मैं। काफिर आसार गम क्यों? कहा परवरदिगार सोच रहा हूं कि तूने पहले ही दिन इतने बड़े घर से बेटी दे दी। मेरा वालों मेरी लाज रख लेना, मैं जिधर आप कहते नहीं पढ़ रहा हूं। तूने पहले ही दिन इतने बड़े घर से बेटी दे दी। हर बाप का अरमान होता है कि मेरी बेटी का रिश्ता बड़े घर में हो, बड़े घर में हो, बड़े घर में हो, बड़े घर में हो। मेरा वालों मेरा आपको बैठ के बतूल की फजीलत सुनना। हर बाप का अरमान होता है मेरी बेटी का रिश्ता बड़े घर में हो, बड़े घर में हो। अब तू पहले ही दिन इतने बड़े घर से बेटी दे रहा है, तेरे घर से बड़ा कोई घर नहीं है। रिश्ता लेके जाऊंगा कहा? अल्लाह ने कहा परेशान ना हो, ये भी इंतजाम हमने कर दिया है। तेरे रजब को आना, काबा भी ले जाना, अली ले जाना। मैंने इंतजाम कर दिया है, मुझे अभी परेशान न होना। तेरे रजब को आना, काबा भी तुम्हारा, अली भी तुम्हारा। चूंकि मेरे घर से बड़ा दुनिया में किसी का घर नहीं। अरब के जाहिलों की बेटियों से फातिमा का मुकाबला करने वाले कोई फातिमा के मुकाबले में बीबी है ही नहीं। इसलिए कि दाद पूरी दुनिया में ले चुका हूं, दुआ चाहता हूं जुमले की। इसलिए नहीं है कि इकलौती खातून है फातिमा, अकेली बीबी है फातिमा, जिसका मायका मस्जिद नबवी है, ससुराल खाने काबा है। कहा जाती है अकेली बीबी है फातिमा, जिसका मायका मस्जिद नबवी है, ससुराल खाने काबा है, जिसके मायके में नमाज पढ़ के नमाजी बनते हो, जिसकी ससुराल का तवाफ करके हाजी बनते हो। फातिमा से नफरत है तो हज करना छोड़ दो। खाना काबा है, मिलके बुलंद करके बीबी के नाम से मस्जिद नबी है मायका। मोहम्मद वाले मोहम्मद मिलते मायका है मस्जिद नबी, ससुराल है खाने काबा। बीबी से नफरत है तो दो चीजें छोड़ो, एक मस्जिद जाना, तो खाना काबा जाना। बीबी का नूर लेके आए मोहम्मद, दुनिया में उजाला हो गया, कायनात में उजाला हो गया, मोहम्मद के दिल में उजाला हो गया, मोहम्मद के घर में उजाला हो गया, मोहम्मद की तकदीर में उजाला हो गया बीबी का नूर पाते ही। और अल्लाह ने इस बीबी को ऐसा बनाया। पांचों इमाम इरशाद फरमाते हैं, बीबी ने खुतबा फिदत में जुमला कहा, अय्युहन्नास, ए नमो अन्नी फातिमा वाबी मोहम्मद, ए लोगों जान लो कि मैं फातिमा हूं, मेरा बाप मोहम्मद है। बीबी आपने ये क्यों नहीं कहा कि मैं मोहम्मद की बेटी हूं? बीबी ने कहा मेरा बाप मोहम्मद है। भरे दरबार में बीबी ने यह जुमला कहा, मेरा बाप मोहम्मद है। बीबी आप ये क्यों कह रही हैं? बीबी ने कहा अगर और बेटियां हैं तो कहां मर गई? उन्हें आके ये कहना चाहिए कि
फातिमा मोहम्मद खाली तुम्हारा बाप थोड़ी है, मोहम्मद तो हमारा बाप भी है। किसी का ना बोलना इस बात की दलील है कि तारीख की पैदावार है बेटियां। क्या जुमला आया है? तारीख की पैदावार है बेटियां, बेटियों को बढ़ाया। बीबी ने कहा योनास एलमु अन्नी फातिमा व अबी मोहम्मद, मैं फातिमा हूं, मेरा बाप मोहम्मद है, मुझे जान लो। एलमु बोलो बैठे, एलमु मुझे जान लो। बीबी ने ये क्यों नहीं कहा ए रफू, मुझे पहचान लो। जो बोल रहे हैं सलाम है मेरी तरफ। पांच इमाम से पूछा गया किबला ये बताएं, मौला ये बताएं कि आपकी जद्दा ने ये क्यों नहीं कहा ए रफू। पांच इमाम ने कहा मेरी जद्दा के कहने का मतलब ये था कि तुम हमें जान लो, यही बहुत है। बड़ा अच्छा सुनते हैं आप। तुम हमें पहचान तो सकते ही नहीं, अगर मार्फत का एक कतरा भी बदन के अंदर होगा तो तड़प जाओगे। तुम हमें पहचान तो सकते ही नहीं। उसने साहिल ने कहा मौला आपकी जद्दा को कोई नहीं पहचान सकता। मौला ने कहा कोई नहीं। कहा मौला कोई नहीं, कहा कोई नहीं, कहा मौला कोई नहीं, मौला ने कहा कोई नहीं। उसने कहा मौला अगर कोई पहचान ले, पांचों इमाम उठ के बैठ गए। कहा सुन, अगर कोई मेरी जद्दा को पहचान ले तो अल्लाह उसे इमाम बना देगा। कहाँ पहुंच जाते हो? अल्लाह उसे इमाम बना देगा और इमामत की फहरिस्त मुकम्मल है। ना कोई इमाम बनेगा, ना कोई पहचान पाएगा। इसलिए पांचों इमाम ने कहा था वमा अदराका मा फातिमा, तुम क्या जानो कि फातिमा क्या है। क्या कहा था फातिमा ने? वमा अदराका मा फातिमा, तुम क्या जानो कि फातिमा क्या है। बीबी की जबान क्या है बताऊं? लफ्ज़े सिद्दीक़ा कुबरा की आबरू रखी है फातिमा ने। तारीख में गढ़ गढ़ के सिद्दीक़ा लिखना और है। कुरान जिसे सिद्दीक़ा कहे वो और है। बीबी की जबान क्या है? क्या बीबी की जबान यह है कि बीबी ने कहा मेरे लाल कल जन्नत से लिबास दर्जी लेके आएगा। कल लिबास दर्जी लेके जन्नत से आएगा। चूंकि बीबी ने कहा जन्नत से आएगा तो अल्लाह ने अपना कानून तोड़ दिया। कानून कैसे तोड़ा? का यही लिबास अल्लाह आदम से ले चुका। अल्लाह आदम से यही लिबास ले चुका है। आदम लिबास से जन्नत उतार के जाओ। परवरदिगार एक ही दौड़ा तो ले जा रहा हूँ। अल्लाह ने कहा बात तोड़े की नहीं, लम तजदा सुन्नतिल्लाह है तब्दीला। अल्लाह का कानून बदलेगा थोड़ी। क्या है तेरा कानून? क्या जन्नत का लिबास खाली जन्नत में पहनो। मेरा थोड़ा सलामत रखिए, आवाज रखिए आपको। जन्नत का लिबास जन्नत में पहले बाहर नहीं जाएगा। लेकिन जब फातिमा ने कहा कि लिबास जन्नत से आएगा, अल्लाह ने कानून तोड़ा, रिजवान को दर्जी बनाया। रिजवान को दर्जी बनाया तो चूंकि बतूल ने कहा था, मार्फत पहले सुनिए, बतूल ने कहा था सुबह आएगा, तो ना सुबह से पहले ना सुबह के बाद। बिल्कुल बीबी ने जिस टाइम पे कहा था तब कोई बात हुआ। बीबी ने जानबूझ के पूछा कौन? जो पहुंच रहे हैं खुदा उन्हें सलाम रखते हैं। आले मोहम्मद आपको खुश रखें। जानबूझ के बीबी ने पूछा कौन? बीबी देखना चाहती थी कि बाहर से आवाज क्या आती है। आवाज वही आई जो बीबी ने बच्चों से कहा था, अना खैयातुल हसनैन, मैं हूँ हसनैन का दर्जी। मैंने कहा रिजवान ओहदा बता, इज्जत बढ़ जाएगी। रिजवान ने कहा यहाँ ओहदा लेके
लेके आओगे तो जलील हो जाओगे। यहाँ होटल लेके ना आना, कितने बड़े नेता हो घर पे रहना, कितने बड़े दौलतमंद हो घर पे रहना, कितने बड़े पहलवान हो घर पे रहना, कितने बड़े सियासतदान हो घर पे रहना, कितने बड़े दौलतमंद हो घर पे रहना, यहाँ आना तो आजादार बन के आना, मक्कार बन के ना आना। इसलिए कि ये है मजलिस बतूल की, यहाँ खुलूस चलता है। रिजवान जन्नत अल्हम्दुलिल्लाह जितने आजादार हैं सब आए हैं। बीवी ने कहा कौन? बाहर से रिजवान ने कहा मैं दर्जी। तुम्हें फर्जी अदा की कसम है, सोच के बताना किसी ने कपड़ा सिलने को दिया था? नहीं दिया था ना, तो बीवी ने ऐसे ही हसनैन से कह दिया कल जन्नत से आएगा। बीवी जानती थी कि जो मैंने कहा है, बीवी ने जानती थी तो मैंने कहा है वो होगा। अगर खैरियत ये हो गई कि जन्नत थी, और नहीं बोलेंगे तो क्या फोटो लगेगा। खैरियत ये हो गई कि जन्नत थी, अगर जन्नत न होती तो अल्लाह पहले जन्नत बनाता, फिर ईमान बनाता, फिर कपड़े बनाता। लेकिन फातिमा की जबान न कटने देता। अल्लाह पहले रिजवान बनाता, जन्नत बनाता, फिर रिजवान, फिर कपड़ा भेजता, लेकिन फातिमा की जबान न करने देता। इसलिए कि अहले बैत जो कह देते हैं वो हो जाता है। अच्छा ये बताइए, जो इमाम हुसैन ने राहिब को बेटे दिए थे, लोहे महफूज में थे? नहीं थे, तो इसका मतलब रूह भी नहीं बनी थी। रूह भी नहीं बनी थी। तो जब हुसैन ने कहा नाना मैंने तो एक दे दिया, अल्लाह ने बदन बनाया, रूह बनाई। राहिब के बेटों को लोहे महफूज में नहीं थे, हुसैन की जबान पे अल्लाह ने उन्हें पैदा किया, थे नहीं पैदा किया। अगर जन्नत न होती, अल्लाह पहले जन्नत बनाता, फिर रिजवान बनाता, फिर कपड़े बनाता। क्या दलील है कि फातिमा ने कहा था तो बन ही जाता? अरे जिस फातिमा की जबान की वजह से अल्लाह इस दुनिया में अदादारों की पूरी कौम पैदा कर दे। अल्लाह इस दुनिया में अदादारों की क्या पूरी कौम बना दे। वो जन्नत न बनाता, रिजवान न बनाता, कपड़े न बनाता, काप बना देता, लेकिन सिद्दीक कहता है की जबान मैं कहा ला रहा हूं आपको, कटने न देता, बच्चों से कपड़े मंगवाना। ये फातिमा का है अपने बच्चों से वादा। पूरे कस से खड़े हो जाओगे, बीबी के फिदक की गवाही में नाम हो जाएगा इंशाअल्लाह। बीबी का कपड़े मंगवाना, हसनैन से है वादा, तुम्हें जन्नत दिलाना। तुम्हें जन्नत दिलाना, फातिमा का है तुमसे वादा, तुम्हें बख्शवाना। फातिमा का है तुमसे वादा, बच्चों के लिए कपड़े मंगवाना। फातिमा का है अपने बेटों से वादा, ये है वादा। और फिदक है फातिमा का दावा। कपड़े मंगवाना, ये है फातिमा का वादा, और फदक है फातिमा का दावा। तो जिस बीबी का वादा इतना सच्चा हो, उसका दावा मिलके
लब्बैक या ज़हरा, लब्बैक या मेहदी, या हैदरी। कपड़े मनवाना बतूल का है वादा और सदक है बीवी का दावा, जिसका वादा इतना सच्चा हो उसका दावा कितना सच्चा होगा। दावा तो इतना सच्चा था, दावा इतना सच्चा था, बड़ी तवील गुफ्तगू है, बहुत दूर चली जाएगी। दावा इतना सच्चा था कि जितनी गलती फिदक के मुकदमे में हुई आज तक नहीं हुई। जिंदगी रही तो फिर गलतियां बताऊंगा कि मुकदमे फिदक में क्या क्या गलती हुई। लोग कहते हैं कि खजूर लेने गई थी, जो बीवी आंसुओं पे जन्नत देते, तो एक आंसू पे जन्नत दे, वो खाली खजूर के लिए जाएगी। आजकल एक और सोशल मीडिया पे चल रहा है, 13 पेड़ थे खाली। 13 पेड़ से मतलब थोड़ी है, मतलब ये है चुराया क्यों। और बोलते हैं मेरे साथ मेरे अकीदे के, चुराया क्यों। ये कहाँ की अक्लमंदी है कि 13 पेड़ के लिए कयामत तक की लानत ले ली जाए। तो छोड़ दिए होते, ना लेते, लेकिन क्या करें, जब से बात बागे फिदक चुराया, चोरी की आदत पड़ गई। चुप न बैठिएगा। जब से बागे फिदक चुराया, चोरी की आदत पड़ गई। पहले बाग चुराते थे, अब नावे चुराने लगे। चुरा के अपना तो कुछ है नहीं, खानदानी कुछ है नहीं, दूसरों का चुरा के। बीवी क्यों गई थी बताऊं, मुबाहिले का मैदान सजा। नबी ने कहा कोई चलेगा, इससे ज्यादा सन्नाटा था जितनी देर में चुप रहा हूं। एक साहब बोले नहीं हम नहीं जाएंगे। नहीं चलिए, नहीं हम नहीं जाएंगे। क्यों? कि आज होनी है, आपने कहा है लानत, और हमें तलवार से भागने का हुनर आता है। जो पहुंच रहे हैं मेरे साथ आते हैं, लानत से हम नहीं भाग पाते। लिहाजा आप जाइए, अब जहां मोहम्मद का कुरान रुका, जहां अल्लाह का कलाम रुका, जहां अली की जुल्फ़िकार रुकी, वहां निकली है फातिमा। कुरान सुना के मोहम्मद थक गए हैं, कोई नहीं मान रहा, अब निकली है बतूल। तो ईसाइयों ने देखा तो क्या कहा, हम मुबाहिला नहीं करेंगे। और कयामत तो इस बात की है मेरे सरकार, अहले बैत जो कहते हैं होगा वो हो जाता है। सातों इमाम कैद खाने में है, 2 आदमी आए, कहने लगे बाहर रहते हैं, लंबी तकरीर करते हैं, हमारे हाथों में खजाना है, हमारे ठोकरों में दुनिया है, यहाँ मजबूरी की जिंदगी गुजार रहे, आपके पास कुछ नहीं है। सातों इमाम ने कहा खामोश हो जाओ, अगर मैं कह दूं ये दीवार सोने की हो जाए, कितनी देर सुनना, बोल के सुनना, वरना मैं आपका अपना हूं, बता दीजिएगा, मैं उधार कर दूंगा। अगर मैं कह दूं ये दीवार सोने की हो जाए तो हो जाएगी, उन दोनों ने देखा हो गई। अच्छा, पीछे कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जैसे कई बार कर चुके हैं दीवार सोने की। उन दोनों ने देखा दीवार सोने की हो गई। मौला ने फौरन दीवार से पूछ लिया, जब मैंने नहीं कहा कि हो जा, मैंने तो खाली मिसाल दी थी, जब मैं हुक्म देता
तो अपना रंग बदलती, अभी क्या हो गई? उसने कहा मौला मैं तो इंतजार कर रही थी, लेकिन जब आपने कहा अगर मैं कहूँ ये दीवार सोने की हो जाए तो हो जाएगी, तो इस मलून ने दिल में सोचा कैसे हो जाएगी, मैंने हो तो बताया ऐसे। पहले बात तो कहते हैं हो जाए, हाँ हो जाती है। तो पहले बात ने कहा है मुबाहले में होगी लानत। जा कुछ मिनट उधार दे दे अपना। मुबाहले में होगी लानत, तो अब लानत तो वहां से चल चुकी। ईसाई फातिमा के एहतराम करके लानत से बच गए। ईसाइयों ने उसूल किया नहीं, अहले बैत अपने घर, ईसाई अपने घर, लानत जिब्रील से कहा मैं कहाँ जाऊं? तो भोगना सुन लेना नहीं है, सजा की दवाई में हाथ उठा देना। लानत जिब्रील से कहा मैं कहाँ जाऊं? अल्लाह से जिब्रील ने कहा परवरदिगार लानत पूछ रही है मैं कहाँ जाऊं? अल्लाह ने कहा जिब्रील लानत से कह दो यहीं रुकी रहे, अब जो भी फातिमा को झूठा बोला। अब जो भी फातिमा को झूठा बनाए उसके लिए है ये लानत। बीबी दरबार में आई, उसने कहा गवाह, बीबी ने वही मुबाहले वाले गवाह, वही मुबाहले वाले गवाह रखे बीबी ने। उसने कहा हम ये गवाह नहीं मानेंगे। बीबी ने कहा फिर हम भी खाली फिदक के लिए नहीं आए, हम भी खाली फिदक के लिए नहीं आए। बीबी क्यों आई हो? बीबी ने कहा वो मुबाहले वाली लानत दर बदर भटक रही थी। चूंकि हमारा काम है बेघरों को घर दिलाना, तो मैंने इसे भी घर दिलाया। बीवी आज आई थी लानत का घर दिखाने। ये हाथ जुड़े हैं जिसके लिए मैंने इतनी देर मजलिस पढ़ी। लानत आई अहले बैत के दुश्मनों के लिए। अगर कोई नस्ली जानवर भी है, नस्ल का अच्छा जानवर भी है, तो मासूम को पहचानता। खुदा के बाद अब न तो छोड़िएगा। कितनी देर मैंने मजलिस पढ़ी तो एक तरफ ये सुन लेना बस, अगर कोई नस्ली जानवर, अच्छा जानवर, नस्ल का अच्छा नस्ली जानवर है तो वो मासूम को पहचानता है। यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ को कुएं में डाला, कुर्ता लाके याकूब को दिया। याकूब ने पूछा यूसुफ का भेड़ियों ने खा लिया। याकूब ने भेड़ियों को बुला लिया। याकूब के दौर के भेड़िए हैं, लेकिन जानते हैं नबी बुलाए तो आना चाहिए। अब अल्लाह जाने थक रहे हैं यार, थोड़ी देर में। याकूब के दौर में मालूम है कि नबी बुलाए तो आना चाहिए, भागना नहीं चाहिए। याकूब ने कहा तुमने हमारे यूसुफ को खाया। भेड़ियों को जवाब सुनिए। भेड़ियों ने एक जबान होकर कहा नबी अल्लाह कैसी बात कर रहे हैं, हम यूसुफ को कैसे खा सकते हैं, जबकि हमें पता है मासूम का खून हमारे ऊपर हराम है। साथ अगर चल जाए ना तो अजीब मंजर होगा। मासूम का खून हमारे ऊपर हराम है। मासूम को नस्ली जानवर भी पहचानता है, शर्त ये है कि अच्छी नस्ल का हो। 10वें मौला का दौर है। बादशाह ने कहा मुझे शेर खरीदने। मौला ने कहा कि चल कर घर में बता दो। तो क्या नहीं मैं नहीं। क्यों नहीं आप जाए। मौला ने कहा देखेगा कैसे? ताव रोशनदान से झाँक के देख लूंगा किसको बता रहे हैं आप। मौला ने कहा ठीक है। शेरों का पिंजरा खुला,
इमाम अंदर आए, हाजियों का हाथ होने लगा। मेरा फिर पढ़ा लिखा मजमा है, यहाँ दान नहीं मिलेगी, यहाँ मिलेगी। हाजियों का हाथ होने लगा। पहली बार काबा चल के आया है हाजियों के पास, काबा आ गया है चल के हाजियों के पास। कोई हाथ चूमने लगा, कोई पैर चूमने लगा, कोई अपनी बात करने लगा। मौला ने सर उठा के कहा, मुतवक्किल जी मौला का सबको खरीद ले। सबको खरीद ले। मैंने कहा कि बीवी की मजलिस में सजा की गवाही में हाथ जरूर उठाया करो। जहां ला रहा हूं पूरे मजलिस से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि गवाही दे देंगे हाथ उठा के, मतलब कि सबको खरीद ले। कहा मौला फैसला करिए। मौला ने कहा हो गया। कैसे? मौला ने कहा तूने देखा नहीं, इन्होंने हमारा एहतराम किया। इन्होंने हमारा एहतराम किया, जो हमारा एहतराम करे वो है हलाली। बोलते हैं मेरे साथ को मेरा चीज है, तो मेरा एहतराम करे वो है हलाली, जो ना करे वो है गैर हलाली। आगे बात बढ़ी, नबी का दौर आया। एक आदमी अपने 2 बच्चों को पकड़ के लाया। नबी अल्लाह मुझे शक है ये मेरे बच्चे नहीं है, फैसला करिए। नबी ने कहा मस्जिद में थोड़ी देर बैठ जा। बैठा ही था। थोड़ी देर के बाद इमाम हसन इमाम हुसैन आए। जैसे इमाम हसन इमाम हुसैन आए, दोनों बच्चे उठ के खड़े हो गए। अभी नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? दोनों बच्चे उठ के खड़े हो गए। नबी ने कहा बच्चों का हाथ पकड़ घर, बच्चों का हाथ पकड़ घर का तेरे ही है। नबी अल्लाह फैसला करिए। क्या हो गया? मैंने कहा आखिरी जुमला आने वाला है, गवाही दर्ज करा लीजिएगा। नबी अल्लाह फैसला करिए। क्या हो गया? कहाँ हुआ? क्या देखा नहीं मेरे दोनों मासूम बेटे आए? ये उठ के खड़े हो गए। तो मासूम के आने पे खड़ा हो जाए, तो मासूम के आने पे खड़ा हो जाए वो है हलाली। जो ना खड़ा हो वो है गैर हलाली। अब अगर फातिमा खुतबा दे रही हो, कोई बैठा रहेगा। अब अगर कहीं ऐसा मंजर दिखे कि बीबी खड़ी रहे और कोई बैठा रह जाए, तो इसका मतलब बैठा नहीं है, नस्ल बता रहा है। इसलिए कि बीबी के सामने बैठना हराम है, नस्ल का अच्छा नहीं होता। जो जिसके सामने मोहम्मद जैसा नबी न बैठे, अगर कोई नालायक उम्मती बैठ जाए। बीवी जब मोबाइल में आए ना, तो ईसाइयों का सबसे बड़ा आलिम दौड़ गया, कदमों को चूम के कहने लगा मोहम्मद हम मोबाइल हार चुके हैं। क्यों? बेटी को लेके क्यों आ रहे? हम मोबाइल हार चुके हैं, मोबाइल नहीं करेंगे, बेटी को घर लेके जाइए। मोहम्मद ने कहा बेटी घर चलो। बीवी ने कहा कि बाबा अभी तो मोबाइल हुआ ही नहीं। कहा बेटी हम जीत चुके हैं। बाबा बगैर मोबाइल में कैसे जीत गए? क्या कहा मोहम्मद ने? बेटी तेरा ईसाइयों ने एहतराम किया, तेरी लाज रखी है, तेरी इज्जत रखी है। उन्होंने तेरे नाम पर कहा है कि मोबाइल नहीं करें। बीवी के दिल में बात बैठ गई कि जब ईसाई मेरा इतना एहतराम करते हैं। मैंने पहले ही जुमले कहा था, इस जुमला से मैं सैयद रही सैयदों की कनीज से बैठा हूँ। तुम्हारी जज्जा के मसायब है, सोचना तुम्हारी जज्जा पे क्या क्या गुजरे। लेकिन इसका उल्टा हो गया। बीवी दरबार में आई, बीबी ने कहा फतह हमारा। मोहम्मद की तहरीर थी, जितने सैयद होंगे माफ कर देना। मोहम्मद की तहरीर थी, उस जालिम ने तहरीर के टुकड़े किए, तहरीर के टुकड़े करके जमीन पे फेंके।
मोहम्मद की बेटी तहरीर के टुकड़े उठाने लगी। अदादारों जितनी देर में फातिमा ने तहरीर के टुकड़े उठाए, मोहम्मद की बेटी बूढ़ी हो चुकी थी। खुदा इन आवाजों पर रहमत नाज़िल फरमाए। बीबी के बाल सफेद हो चुके थे। बीबी ने तभी तो मर्सिया पढ़ा था, सुब्बत अलैया मसाइबुल वन्नहार सुब्बत अलैयाम सिरन लिया लिया। अदादारों फजाइल कैसे भी सुना करो, मसाइब जरा तलब की सुना करो। इसलिए तो बीबी ने फजाइल की तमन्ना नहीं की। बीबी ने जब भी पूछा तो पूछा, बाबा मेरे लाल पर रोएगा कौन, बाबा मेरे लाल पर गिरिया कौन करेगा। अदादारों एक जुमला पढ़ दूं, शायद के घर तक रोते हुए जाओ। मोहम्मद जिंदगी भर फातिमा से कहते रहे, फातिमा हमसे कुछ मांग लिया करो। बीबी ने अपने बाप से कभी कुछ नहीं मांगा। अली कहते रहे, फातिमा हमसे कुछ मांग लिया करो। फातिमा ने अपने शौहर से जिंदगी भर कुछ नहीं मांगा। मैंने पूरा मसाइब पढ़ दिया, आप पहुंचे ही नहीं। जिस फातिमा ने अपने शौहर से जिंदगी भर कुछ नहीं मांगा, जिस फातिमा ने अपने बाप से जिंदगी भर कुछ नहीं मांगा, वो रूमाल लेके मजलिस में आती है, हर अदादार की आंखों के सामने, लाओ मेरे लाल के जख्मों का मरा, लाओ मेरा लाल हुसैन बहुत जख्मी है, लाओ मेरा लाल हुसैन बहुत जख्मी है, कांप रहा है। अदादारों बीबी ने दरबार में खड़े होकर फतवा पढ़िए, एक जुमला कहा था, जिगर फट जाता है। बीबी ने कहा, खुदा की कसम मैं झूठ नहीं बोलती। अल्लाह जाने ये जुमला कैसे बर्दाश्त किया आपने। जिसके सदाकत की कसम कुरान खाए, वो बीबी दरबार में कह रही है, खुदा की कसम मैं झूठ नहीं बोलती। अदाकारों बीबी जब दरबार से आई तो ज़ैनब ने बाहों में बाहें डाल दी। अम्मा दरबार में कैसा सितम हो गया कि आप घर से गई थी तो बाल काले थे, वापस आई है तो बाल सफेद हो गए हैं। अदाकारों ज़ैनब की रोते रोते नजर फातिमा के कदमों पर पड़ी तो क्या देखा, पैरों में वरम आ चुका था। कहा अम्मा पैरों में वरम कैसा? कहा ज़ैनब मैं दरबार में 4 घंटे खड़ी रही, किसी ने बैठने को नहीं कहा। और बीबी ने जुमला कहा ज़ैनब मेरी मजलूमी पे दुनिया रोए लेकिन तू ना रोना। कहा अम्मा क्यों? कहा ज़ैनब मैं दरबार में गई तो मेरे सर पे चादर भी थी, मेरे साथ अली भी थे, लेकिन जब तू दरबार में जाएगी शराबियों का मजमा होगा, न सर पे चादर न साथ में हुसैन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। बस एक रवायत सुन लो, रहमत तमाम कर रहा हूँ। रवायत कहती है कि नबी को गुजरे हुए अभी चंद दिन हुए थे कि फातिमा के घर से धुआं उठा। मैं पूरा मसला पहुंची। बीबी के घर से धुआं उठा, सारा मदीना कहने लगा कि फातिमा के घर में चूल्हा रोशन हो गया, फातिमा के घर में चूल्हा रोशन हो गया। सारा मदीना टूट के आया देखने के लिए कि फातिमा के घर में चूल्हा रोशन हो गया है। लेकिन अदादारों मदीने वालों की आंखें फटी की फटी रह गई जब उन्होंने देखा फातिमा के घर से चूल्हे का धुआं नहीं था, दरवाजे में आग लगी थी। एक जालिम ने दरवाजे पे ऐसी लात मारी, दरवाजा आके बीबी के पहलू पर गिरा। दरवाजे में कील थी, बीबी के पहलू में बेवश हो गई। आवाज अरे मेरी मदद कर, मेरा मोहसिन शहीद हो गया। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। बस आखिरी जुमला है सदारो। फिजा कहती है कि मैंने किसी सूरत से फातिमा को दरवाजे के नीचे से निकाला। बीबी बाहर आते ही सबसे पहला जुमला पूछते हैं, ना अबुल हसन अली कहाँ गए? फिजा का शहजादी होने के गर्दन में रस्सी बांध के लोग ले गए हैं। अदाकारों फातिमा अपने गम भूल गई। फातिमा ने सर पे चादर डाली, बाहर निकली, अली को कुर्ते से पीछे से पकड़ा। कहा ये जालिमों मैं अली को ले नहीं जाने दूंगी। एक जालिम ने कहा फातिमा के हाथ को अली से अलग कर दो, लानत हो उस मलून पे। उसने तलवार के दस्ते से ऐसा वार किया कि फातिमा का हाथ टूट गया। जिंदगी भर बीवी का हाथ न उठा। मसाइब सुना है रसूल साहब ने। अदाकारों तारीख कहती बीबी ने एक हाथ मस्जिद नबी पर रखा, आवाज दी ए फिजा मेरे करीब आओ, मैं दुआ कर दूं तुम आमीन कह देना। अदाकारों मस्जिद नबी बुलंद होने लगी। अली ने देखा, कहा ए फिजा फातिमा को मना कर दे, बस
पिता ने कहा बीबी अली मना कर रहे हैं। फातिमा जोर जोर से रोने लगी, ए फिरजा, इन्होंने मेरा हक छीन लिया, हमने कुछ नहीं कहा। इन्होंने मेरा घर जला दिया, हमने कुछ नहीं कहा। इन्होंने मेरे मोहसिन को मार दिया, मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन अब अली के गले में रस्सी का फंदा, ये फातिमा बर्दाश्त न कर पाएगी। या रसूल अल्लाह, फरियाद है फरियाद, तुम्हारी उम्मत ने बहुत सताया। सुब्बत अलैया मसाइबुल हुस्ना, सुब्बत अलैया लानतुल्लाह अलैकुम ज़ालिमीन सअलमल्लज़ीना अलमुयमिन तंजीम मरहूम من يجيب المصطفى إذا رسول من يجيب المصطفى إذا رسول हमारे लाखों जो अहसन मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमारी इस मजलिस को कबूल फरमा। परवरदिगार जिसने जैसे भी इस मजलिस में मदद की है, परवरदिगार उसकी काबिश को कबूल फरमा। बानियान मजलिस की दिली हाजात को पूरी फरमा, हाज़रीन मजलिस की दिली हाजात को पूरी फरमा। परवरदिगार जो बेऔलाद उन्हें औलाद नरीना इनायत फरमा। परवरदिगार जो परेशान उनकी परेशानियों को दूर फरमा। परवरदिगार जल्द अज जल्द इस मजलूमा बीबी के रोज़े की तामीर हो जाए कि जिसकी पसलियाँ भी टूटी हुई हैं और कब्र भी टूटी हुई है। परवरदिगार वारिस के होते हुए कब तक बेवारिसों की तरह ज़िंदगी गुजारें। तेरी बारगाह हमें अज़ादारों की इल्तिमास से हमारे हकीकी वारिस हज़रत हुज्जत के ज़हूर में ताज़ील फरमा। हमको उनकी आवाज़ में अंसार में शुमार फरमा। व तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मातम अबी ज़हरा।